गाइस, स्वागत है मेरे चैनल एक्सप्लेन बॉय पर। अगर आप नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था यूफू उसके क्लासमेट को अपनी मेंशन में ले आता है और वो लोग उसकी मेंशन को देखकर हैरान हो जाते हैं। उसके बाद यूफू मेंघाओ को मेंशन में एंटर करने नहीं देता है। वहाँ ट्यान्हाओ आकर उसको पिकअप करता है। मेंघाओ ट्यान्हा को कहता है, तुम उसको मार क्यों नहीं डालते। ट्यान्हाओ कहता है, चिंता मत करो, मैंने पहले से ही सब कुछ तैयार कर लिया है। और उसके बाद हम देखते हैं वो सब बंदे मेंशन को देखकर कहते हैं, क्या सुंदर मेंशन है, जल्दी से यहाँ मेरे एक फ़ोटो खींच लो। उसके बाद नाना मन में कहती है, उसके पास इस तरह की मेंशन कैसे हो सकती है, क्या वो इसे शुरुआत से ही छुपाता आया है। एक बंदा कहता है, क्या वो थर्ड ईयर सीनियर सिस्टर क्विंग क्विंग है। यह सुनकर नाना उधर मुड़कर देखती है। एक बंदा क्विंग क्विंग को देख कहता है, क्या वो सेक्सी होटलर नहीं है। नाना कहता है, यूनाही जू फैमिली ये मेंशन संभवतः क्विंग क्विंग ऑन करता है। एक कचरा हमेशा कचरा ही रहेगा। फेटी कहता है, ब्रदर फू तुम इसे इतनी सावधानी से छुपाते आ रहे हो। यूफू कहता है, पहले से ही देर हो रही है, तुम अपना खुद का गेस्ट रूम चूज करो और वहाँ आराम करो। उसके बाद नाना वो सब लोग को कहती है, क्या तुम अभी भी आराम करने जा रहे हो। जब तुम सोना शुरू करते हो तो बस तुम्हें बाहर ना निकाल दिया जाए। हर कोई इसके बारे में क्यों नहीं सोचता, वो केवल एक गरीब व्यक्ति है। वो टियानफू हायन में एक मेंशन का मालिक कैसे हो सकता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये हवेली क्विंग क्विंग का घर होना चाहिए। यूफू ये सुनकर कहता है, तुम सही कह रहे हो, ये जू फैमिली से संबंधित है। फेडी कहता है, ब्रदर फू तुम्हारा क्या मतलब है। यूफू मेंशन की चाबी को घुमाते हुए कहता है, लेकिन ये अब मेरा है। उसके बाद नाना कहती है, तुमने कहा कि ये तुम्हारा है तो हो सकता है, लेकिन सही मालिक अभी भी ऊपर है। रात को यहाँ रुकने से पहले क्यों ना हम रियल मालिक को पहले पूछना जरूरत नहीं है। हामी कहती है, इतनी देर बाद बात करने के बाद शायद ये सीनियर सिस्टर का घर है। नाना क्विंग क्विंग को कहती है, सीनियर सिस्टर हमें शेल्टर लेने दो, अब वहाँ क्यों खड़ी है। यूफू कहता है, मैं तुमको यहाँ शेल्टर लेने के लिए दे रहा हूँ, लेकिन तुमको इस सिचुएशन को असहज नहीं करना चाहिए। अगर तुम रुकना नहीं चाहते तो जाओ, फेटी उन्हें बाहर रास्ता दिखाओ। फेटी उनको कहता है, दरवाजा वहाँ है, तुम प्लीज़ चले जाओ। नाना कहती है, तुम्हारे पास क्या अधिकार है। सीनियर सिस्टर ने अभी कुछ नहीं कहा, तुमको क्या लगता है कि तुम कौन हो। उसके पास वाला लड़की कहती है, तुमको वास्तव में टॉप एक्ट करना पसंद है। फेटी उनको कहता है, दरवाजा वहाँ है, तुम प्लीज़ चले जाओ। नाना कहती है, तुम्हारे पास क्या अधिकार है। सीनियर सिस्टर ने अभी कुछ नहीं कहा, तुमको क्या लगता है कि तुम कौन हो। उसके पास वाला लड़की कहती है, तुमको वास्तव में टॉप एक्ट करना पसंद है। क्विंग क्विंग उनको देख कहती है, तुम सब क्या कर रहे हो। नाना कहती है, हाय सीनियर सिस्टर। क्विंग क्विंग कहती है, अभी यहाँ से बाहर चले जाओ। नाना कहती है, सीनियर सिस्टर ये यूफू है जो हमें अंदर आने देता है। हामी कहती है, ये सही है। क्विंग क्विंग कहती है, क्या उसने तुमको अभी यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा। यह यूफू की मेंशन है, जिसे वो जाने के लिए कहा उसे जाना होगा। एक लड़की कहती है, ये वास्तव में उसका है, और एक बंदा कहता है, मेंशन वास्तव में उसका है। क्विंग क्विंग कहती है, अभी भी नहीं जाओगे या तुमको मैं पर्सनली धक्का देकर बाहर निकाल दूं। यूफू कहता है, प्लीज यहाँ से जाओ। नाना कहती है, मैं जाऊंगा। उसके बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं। यूफू क्विंग क्विंग को कहता है, सो नहीं सकते। क्विंग क्विंग कहती है, तुम इतने शोर कर रहे हो कि मैं सो नहीं सकता। उसके बाद फेटी रोते हुए कहता है, ब्रदर फू तुम एक एनिमल हो, बस थोड़ी देर हुआ है और तुम एक अमीर सुंदर लड़की के साथ टाका भिड़ा रहे हो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, बाहर बारिश हो रहा होता है और स्पिरिचुअल एनर्जी सब यूफू के रूम की ओर जा रहा होता है। यूफू वहाँ बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। उसके बाद वो अपनी आंखें खोल लेता है और उसकी सोर्स से भी एनर्जी निकल रही होती है और यूफू के चारों ओर एक स्पिरिचुअल सर्कल बन रहा होता है। यूफू मन में कहता है, क्यूआईरिलम मिड स्टेज मेरे पहले लाइफ में मैंने क्यूआईरिलम तक पहुंचने के लिए 3 साल बिताए, लेकिन अभी मुझे ये उम्मीद नहीं था कि
मैं इसके मिडिल स्टेज तक पहुंचने के लिए मैं केवल कुछ दिन लगेंगे। उसके बाद यूफू देखता है बाहर घुसकी भौंक रहा होता है और वो जाकर कहता है क्या चल रहा है, और उसकी लगातार भौंके जा रहा होता है। उसके बाद यूफू की स्टार सोड रिएक्ट करने लगता है। यूफू कहता है स्टार सोड रिएक्ट कर रहा है। उसके बाद यूफू हुस्की को कहता है तुमको कुछ मिला। हुस्की भौंकते हुए हाँ कहता है। यूफू कहता है चलो चलते हैं। उसके बाद वो दोनों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। हुस्की आगे चल रहा होता है। यूफू कहता है ये है। उसके बाद हुस्की वहाँ खोदने लगता है और हुस्की को कुछ मिलता है। यूफू वो देखकर शौक हो जाता है और वो यूफू अपनी हाथ में लेता है। वो एक टूटा हुआ सोड का हिल्ट होता है। यूफू कहता है तो ये है स्टार सोड। उसके बाद वो कहता है मैंने मेरे पिछला लाइफ में मैं केवल एक स्टार सोड को बनाने के लिए मैं बहुत सारे स्टार के माध्यम से गया। मैंने नहीं सोचा था कि मेरे रिबॉर्न होने के बाद भी मैं सोड की हिल्ट देख सकता हूँ। ये वापस आ रही है। मैंने जो ओरिजिनल सोड बनाया है वो धीरे धीरे वापस आ रही है। उसके बाद वो जोरों से हंसने लगता है और कहता है मेरे द्वारा स्टार सोड पूरा करने के बाद डेथ की वेट करने की उनकी बारी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मार्शल आर्ट की कितने पीक पर पहुंच गए हो या अगर तुम हेवन में रैंक करते हो तो भी मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको मार डालूंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। क्विंग अपनी मार्शल आर्ट क्लब में आता है। उसको देख एक लड़की कहती है वापस प्रेसिडेंट आ गए हैं, आपका स्वागत है। उसके बाद वही लड़की कहती है प्रेसिडेंट आप अंत में वापस आ गए हैं। क्विंग कहती है मैं काफ़ी लंबे समय से आराम कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये वापस आने का समय है। क्या कोई जानता है कि यूफू कौन है? एक लड़की कहती है प्रेसिडेंट मैं जानता हूँ, मुझे पता है। क्विंग कहती है वो कौन है? वो लड़की कहती है वो एक ट्रांसफर फ्रेशमैन है और यहाँ स्कूल में उसने टियानाओ को नाराज किया है। उसे अब स्कूल गेट पर लोगों द्वारा ब्लॉक किया जा रहा है। इस बार उसकी कयामत की संभावना है। उसके बाद वो लड़की कहती है क्या प्रेसिडेंट उसे जानते हैं? यह सुनकर वो लड़की को क्विंग घूरने लगती है। उसके बाद वो शर्माते हुए कहती है मैं नहीं जानती वो कौन है, और वो मन में कहती है वो एक परवर्ट मर जाना चाहिए। उसके बाद यूफू को छींक आता है। उसके बाद यूफू के सामने 2-4 गाड़ियाँ आकर रुकती है। यह देखने के लिए वहाँ भीड़ जमा हो जाता है। एक लड़का कहता है तुम सब लोग क्या देख रहे हो, तुम लोग अपना काम करो, जाओ यहाँ से। यूफू यह सब देख रहा होता है। कार से एक आदमी बाहर निकलता है और उसकी वो आदमी को देख भौंक रहा होता है। वो आदमी यूफू के पास आता है और यूफू को कहता है तुम यूफू हो है ना? वो आदमी का पीछे वाला बंदा कहता है टियानो बदतर से बदतर होता जा रहा है तुम्हारे जैसे कचरे को देखभाल करने के लिए। और एक बंदा कहता है ब्रदर बियो मुझे उसकी देखभाल करने दो। उसके बाद यूफू उसकी को नीचे रखते हुए कहता है तुम सभी मेरे पास एक साथ आओ, मुझे क्लास करने भी जाना है। उसके बाद 2 बंदे यूफू के ऊपर अटैक कर देते हैं। साइड वाला बंदा कहता है तुम अभी भी टफ होने का कोशिश कर रहे हो, और वो बंदा कहता है उसे पीट डालो। वो बंदा यूफू के ऊपर अटैक करते हुए कहता है मैं तुम्हें सीधा हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा। यूफू को वो अटैक जैसे ही लगने वाला होता है यूफू एक घुमा के किक मारता है और वो उसकी बेट को तोड़ देता है। यह देखकर वो बंदा शौक हो जाता है और भी डर जाता है। यूफू कहता है मैंने सोचा था कि टियानाओ किसी ऐसे व्यक्ति को काम पर रखेगा जो वास्तव में फाइट कर सकता हो, यह सिर्फ एक मिनियंस का एक झुंड है। यूफू की बात सुनकर बियाओ कहता है मैंने जैसे कहा था कोई है जो उनके फैमिली को हरा सकता है। सेकंड यंग मास्टर की फेस को इतना आसानी से नहीं हो हरा सकता। उसके बाद यूफू को 2 बंदे पकड़ लेते हैं। एक बंदा कहता है ब्रदर बियाओ हमें उसको पकड़ रखा है, उसे जल्दी से मारो। बियाओ कहता है यूनहाई के यूनिवर्सिटी के आसपास किसी के भी हिम्मत नहीं है मेरे खिलाफ जाने की। यह बात वो कह रहा होता है कि हुस्की आकर उसके पैर में बाइट कर लेता है। बियाओ हुस्की को लात मारते हुए कहता है तुम कुत्ता जाओ मरो, तुम्हारा मालिक अपना एंड लाइफ बेड में जीने वाला है। उसकी दूर जा गिरता है और उसके मुंह से भी खून निकल आता है। छत के ऊपर से क्विंग यह सब देख रही होती है और कहती है जल्दी से उनके लिए एम्बुलेंस बुलाओ। पिंक हेयर वाली लड़की कहती है वो आप सही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूफू कितना कचरा है, वो अभी भी आप हमारे स्कूलमेट है, मैं अभी फ़ोन करता हूँ। क्विंग कहता है नहीं एम्बुलेंस वो गैंगस्टर के लिए है। ग्रीन हेयर वाली कहती है गैंगस्टर। पिंक हेयर वाली लड़की कहती है गैंगस्टर। प्रेसिडेंट आप गैंगस्टर के लिए क्यों एम्बुलेंस बुला रहे हैं?
क्विंग क्विंग स्माइल करते हुए मन में कहती है यहाँ एक असली चीज है, वो एक कचरा नहीं है। उसके बाद एक बंदा यूफू को पकड़े हुए कहता है ओरिजिनली तुम अभी भी इससे दूर रह सकते हो। और वो मन में कहता है क्या हो रहा है, उसके पास अचानक इतनी ताकत कैसे आई। बियाओ कहता है तुम अभी भी टॉप होने का कोशिश कर रहे हो। यूफू कहता है बहुत बुरा, और वो दो बंदे को गुस्सा मारते हुए उड़ा देता है और कहता है बहुत देर हो चुकी है। उसके बाद बियाओ उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है जाओ मरो। उसके बाद यूफू उसको गुस्से से देखते हुए एक घुमा कर लात मारता है और वो बैट समेत जमीन में जा गिरता है और वो बेहोश हो जाता है। यह देखकर बियाओ के साथी शौक हो जाते हैं। एक बंदा कहता है ब्रदर बियाओ क्या आप ठीक हैं। ब्रदर बियाओ के मुंह से खून निकल रहा होता है। एक बंदा यूफू के ऊपर अटैक करते हुए कहता है तुम मरो कमीने। यूफू वो बंदे को एक मुक्का मारता है। उसके बाद एक बंदा कहता है तुम क्या कर रहे हो, चलो चलें। और वो सब बंदे यूफू को मारने के लिए उसके पास आ रहे होते हैं। उसके बाद यूफू वो सब बंदे को घुमा घुमा कर मारता है, लात गुस्सा सब कुछ मार डालता है। कुछ मिनट बाद एक बंदा कहता है ये कचरा कैसे हो सकता है, ये तो हेल की किंग की जैसा है। तो भाई लोग आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।